Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will show you how to block IP in FortiGate firewall. That IP could be malicious IP or any of the attacker IP, right? So if you have configured any policy in FortiGate firewall and that IP is not getting blocked in the deny policy that you have configured in the firewall, so I will show you how can we do that. So basically, let me show you. So here, as you can see that I had gone through the FortiGate firewall community. So I found that firewall does not block incoming. I mean, WAN to LAN IP, connection, even though the deny policy is configured, right? So I mean, if you have already configured, right, deny policy in the FortiGate firewall, and that IP is not getting blocked, right? So how can we do that, right? So as you can see that if you want to follow this article, so you can go through the Fortinet.community and type this right, this technical tip, and you can understand easily, right? So you follow this article, right? So basically अगर आपने वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर किया, राइट, सो एंड आपने एक ब्लॉक पॉलिसी भी क्रिएट किया है और वो आईपी ब्लॉक नहीं हो रही है इन FortiGate फायरवॉल, सो आप उसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने वर्चुअल आईपी के साथ इस आई मीन पब्लिक आईपी के साथ इंटरनल आईपी को मैप किया है। दैट इंटरनल आईपी कैन बी एनी ऑफ द सर्वर, राइट, कोई सर्वर हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो तभी इन्होंने क्रिएट किया। सो ये ब्लॉक, राइट, एक डिनाई पॉलिसी क्रिएट किया और उसमें सोर्स आईपी इन्होंने ये रखा 172.26.48.75। सो स्टिल दैट आईपी इज नॉट गेटिंग ब्लॉक्ड, राइट? सो यहाँ पे एक कमांड है सेट मैच वर्चुअल आईपी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आई विल शो यू हाउ कैन वी ब्लॉक दिस वर्चुअल आई मीन malicious IP that could be any attacker IP address, right? So let me show you the diagram. So यहाँ पे आप देख सकते हो, right? So just assume that I don't have any real server or any virtual server, right? So that's why. So for that, I make a lab, right, in the virtual in the GNS3. So just assume that. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अज्यूम दिस इज द सर्वर, राइट? सो दिस इज FortiGate firewall, right? And this is the internet, right? This R2 router is acting as a internet, right? So this is the attacker IP, and this one is also attacker IP, right? So what I will do here, सो यहाँ से मैं इस राउटर पे, इस माई मीन सर्वर पे मैं टेलनेट इनेबल करूँगा एंड HTTP इनेबल करूँगा, राइट? सो यहाँ से आई मीन पब्लिक आई आउटसाइड मतलब इंटरनेट से मैं इस सर्वर को एक्सेस करूँगा, राइट? सो अगर आप इस सर्वर को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं, तो अगर लेट सपोज कल को कोई अटैकर आईपी एड्रेस है, राइट, वो बार बार इस सर्वर को हीट कर रहा है, इवन तो फोर्टीनेट फायरवॉल इज ब्लॉकिंग दिस आईपी itself, right, in the IPS. सो आपने एक पॉलिसी क्रिएट किया है इस FortiGate फायरवॉल पे कि ये वाला जो अटैकर आईपी है इस फायरवॉल पे ब्लॉक हो सके, लेकिन आपने एक सिंपल रेगुलर पॉलिसी क्रिएट किया और दैट वो पॉलिसी काम नहीं कर रही है, राइट? सो उस केस में हम कैसे ब्लॉक करेंगे इस अटैकर आईपी को? सो लेट मी, और ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है जहाँ से मैं FortiGate फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट? और ये मेरा एक आईपी पूल है, राइट, जो मैंने आईएसपी से लिया है। आईपी कैन बी एनी ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट? और ये मेरा FortiGate फायरवॉल है और ये मेरा इंटरनेट है, जस्ट अज्यूम दैट, राइट?
लेट मी शो यू द FortiGate फायरवॉल एंड लैब्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा लैब सेटअप है, राइट। सो अभी मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इन सब पे। लेट मी शो यू। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो आप देख सकते हो इस सर्वर की आईपी एड्रेस है, तो मैं इसका नेम चेंज कर दे रहा हूँ पहले, होस्ट नेम सर्वर, राइट। और मैंने इस पे टेलनेट भी इनेबल कर रखा है। सो रन सेक्शन लाइन वी टी वाई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो टेलनेट, और मैंने एस टी टी पी भी इनेबल कर रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इस सर्वर पे। और इफ आई टॉक अबाउट R2, आई मीन इंटरनेट, सो आई कैन ब्रीफ। सो ये मेरा इंटरनेट राउटर है, तो इसको मैं होस्ट नेम चेंज कर दे रहा हूँ, होस्ट नेम इंटरनेट, राइट। सो आई कैन इंटरफेस ब्रीफ, सो आई पी राउट। सो ये मैंने एक डिफॉल्ट राउट दे दिया है जस्ट फॉर लैब के लिए, राइट, रीचेबिलिटी बनाने के लिए टूवर्ड्स फायरवॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा डिफॉल्ट राउट है। और ये वाला जो सबनेट है, ये वाला मेरा फायरवॉल से कनेक्टेड है, जो मैंने आईपी पूल लिया है आईएसपी से, राइट। और ये जो मेरा क्लाइंट मशीन है, आई मीन अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस ये है। और सो आईपी राउट, यहाँ पे कुछ भी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं रखा है, जस्ट सिंपली आईपी एड्रेस और गेटवे कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। और अगर मैं फायरवॉल पे दिखाऊं आपको, तो ये मेरा फायरवॉल का आईपी एड्रेस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। और ये मैंने इस पे सब इंटरफेस क्रिएट कर रखा है टूवर्ड सर्वर के लिए, राइट। और ये मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है। फ्रॉम हियर आई एम एक्सेसिंग GUI एक्सेस ऑफ FortiGate फायरवॉल। और मैंने एक जोन क्रिएट कर रखा है। इफ आई शो यू स्टैटिक राउट्स, तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रखा है। एक रीचेबिलिटी बनाने के लिए मैंने एक राउट स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है, राइट। सो अभी मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा दे रहा हूँ फ्रॉम अटैकर मशीन। तो पिन 192.168.100.2 जो हमारा FortiGate फायरवॉल का एग्जिट इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीचेबिलिटी है। और सेकंड थिंग आई विल शो यू, जस्ट आई वांट टू स्टार्ट दिस मशीन, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। इन द मीन टाइम आई विल आल्सो शो यू द, ओके, एक मैंने पॉलिसी क्रिएट कर रखा है कनेक्टिविटी के लिए, राइट, इंटरनेट के लिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पॉलिसी क्रिएट कर रखा है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर रखा है, जो सोर्स में मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया और डेस्टिनेशन मेरा ऑल हो गया, और मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, राइट। ये मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए किया है। अगर मैं आपको उस मशीन पे लेके दिखाऊं, कंसोल, first I will configure IP address on this machine 50.1.1.2, 50.1.1.1, right। तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मशीन जो है FortiGate फायरवॉल के एग्जिट इंटरफेस को एक्सेस कर पा रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ कि आप रीचेबिलिटी है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस मशीन से इन दोनों मशीन से, राइट, एक्सेस करूंगा इस सर्वर को, राइट।
सो ये सर्वर अभी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डी नेट नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है इस 48 फायरवॉल पे। अगर आप डी नेट कॉन्सेप्ट पढ़ना पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू द 48 डॉक्यूमेंट, सो यू कैन रीड देयर, राइट? सो लेट मी शो यू telnet 192.100.5, सो सॉरी 523। सो आप देख सकते हो कि सॉरी टेलनेट 192.168.100.523। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेलनेट नॉट फाउंड, राइट? सो बिफोर वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, जस्ट गो टू द client machine, configure terminal host name client, right? Sorry, host name attacker, right? Attacker machine, right? telnet 192.168.100.523। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेलनेट नहीं कर पा रहा है ये अटैकर का मशीन, बिकॉज हमने डी नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, राइट? सो यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 भी आप देख सकते हो कि अभी ये एक्सेसिबल नहीं होगा बिकॉज वी डोंट हैव, वी डिड नॉट कॉन्फ़िगर डी नेट, राइट? सो आप मैं यहाँ पे एक बात और है कि मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी, आई मीन जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ये आईपी सर्वर की नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा कि ये नेट का कॉन्सेप्ट है, राइट? अगर आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक्सेस करना है फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क, सो ये आईपी जो आई मीन सर्वर की आईपी हो वो मैपिंग होनी चाहिए नेटिंग के थ्रू, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट सर्वर, राइट? सो मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस, आई मीन ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जो मैंने इस पूल से लिया है, जस्ट सेकेंड, इस पूल से लिया है जो मैंने आईएसपी से लिया है, तो उसमें से मैंने 192.168.100.5 से जो मैं आईपी एड्रेस यूज करूंगा वो मैपिंग मैपिंग के लिए यूज करूंगा, राइट? नेटिंग के लिए। ये वाला जो आईपी एड्रेस है और ये वाला आईपी एड्रेस जो है ये बेसिकली जस्ट कनेक्टिविटी है पॉइंट टू पॉइंट, राइट, टूवर्ड्स आईएसपी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, राइट? सो लेट्स कॉन्फ़िगर डी नेट, राइट, आई मीन वर्चुअल आईपी। सो पहले हमें वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो फॉर कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल आईपी यू हैव टू गो टू अंडर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, go to virtual IP, here virtual IP, right? So यहाँ पे मैं नाम दूंगा सर्वर, राइट, 10.1.1 जिसके साथ आप मैप कर रहे हो, राइट? आप नाम कोई भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 192.168.100.5 जिससे मैं टेलनेट कर रहा था, राइट? द आईपी फ्रॉम वेयर आई वाज एक्सेसिंग टेलनेट, राइट, 192.168.100.5। सो और मैप करूंगा, मैं जिस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, राइट? मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाऊंगा अभी 23 के लिए मैप, राइट? तो एक मैंने ये पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लिया, पोर्ट फॉरवर्डिंग, एंड सेकंड पोर्ट आई विल कॉन्फ़िगर, आई विल मैप सर्वर 10.1.1.1, राइट? आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर भी दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने पोर्ट नंबर 80 दे दिया, सो दैट कि मेरे को पता रहेगा कि मैंने किस के लिए कॉन्फ़िगर किया। वन, देन यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80, पोर्ट फॉरवर्डिंग, राइट? सो मैंने दो वर्चुअल आईपी क्रिएट कर लिया, मैप कर दिया, राइट? पब्लिक आईपी की एड्रेस के साथ सर्वर की आईपी एड्रेस मैप कर दिया, इस पोर्ट के साथ 23 के साथ। जब मतलब कोई भी पब्लिक यूजर जो इस पोर्ट पे टेलनेट करेगा उसको फॉरवर्ड कर दे इस पे, राइट? तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, सर्वर वीआईपी ग्रुप, आई मीन वर्चुअल आईपी ग्रुप। सो उस वर्चुअल ये दोनों वर्चुअल आईपी को इसमें ऐड करूंगा।
सो आप देख सकते हो एक ग्रुप बन गया। सो इस ग्रुप में मैं उस जो पॉलिसी क्रिएट करूंगा वैन टू लैन, वहां पे मैं इसको ऐड करूंगा, राइट, डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप पॉलिसी नहीं क्रिएट करोगे तब तब भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू। अभी भी देख सकते हैं कि आप ये माई सर्वर इज नॉट एक्सेसिबल, राइट, बिकॉज वी डिड नॉट कॉन्फ़िगर पॉलिसी सो फार, राइट। सो यहाँ पे मैं एक वैन टू लैंड पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। इनकमिंग इंटरफेस वैन इंटरफेस होगा, जो FortiGate का फायरवॉल का एग्जिट इंटरफेस होगा, विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। ये आउटगोइंग इंटरफेस मेरा वही SBI इंटरफेस होगा। यू कैन सेलेक्ट दिस पोर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। सोर्स में मैं ऐड करूंगा पर्टिकुलर उस IP को ऐड करूंगा जिसको मेरे को ब्लॉक करना है, मैं इसमें ऑल नहीं सेलेक्ट करूंगा। अदरवाइज, हाँ सॉरी, मैं उस सॉरी, सोर्स में मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई विल शो यू व्हाई वी हैव टू ऐड ओनली सिंगल IP इन दिस सोर्स, राइट। लेटर, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ फ्यू मिनट, आई विल शो यू दैट थिंग आल्सो। एंड डेस्टिनेशन में आई विल ऐड करूंगा ये वाला जो वर्चुअल IP मैंने क्रिएट कर रखा है, सर्वर VIP, राइट, जो मैंने मैप कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि मेरा दो वर्चुअल IP है, राइट। और सर्विसेज में कौन यूज कर रहा हूँ, 23 जो मैंने मैप कर रखा था, और 80 यूज करूंगा, राइट। सो एंड यूज आउटगोइंग इंटरफेस ना यूज करके आई विल यूज मैपिंग IP एड्रेस। मैपिंग IP एड्रेस में कौन सी IP होगा, जो मैंने इसके साथ मैप कर रखा है 192.168.100.5 वाले के साथ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं मैप कर दिया, राइट, और सेशन ऑल, राइट, जस्ट क्लिक ओके। एंड you can configure security profile as per your requirement, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिसी क्रिएट हो गई, राइट। सो let me show you one thing as well। So I will enable here debug IP packets, right, debug IP HTTP all, right, client as well। सो आपको लॉग्स दिखेंगे, राइट। तो अब मैं यहाँ से अब यहाँ से अटैकर की मशीन से मैं किसको एक्सेस करूंगा, कि अभी आप देख सकते हो कि ये वाला भी मशीन इस सर्वर को एक्सेस कर पा रहा होगा, और ये वाला जो मशीन है, पब्लिक यूजर, ये सारे पब्लिक यूजर इस सर्वर को एक्सेस कर लेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे आ जाओ, अटैच करके इस पे आप ये टेलनेट कर लेगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन दिखा रहा, इट मीन्स ये वाला पोर्ट ओपन है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो मैंने पब्लिक IP मैप किया था वो देखो अब यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। अभी HTTP की ट्रैफिक आपको दिखी है। अब हम आपको दिखाएंगे पोर्ट नंबर 23 को, राइट। सो 23 को आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेसिबल है, एडमिन एडमिन इनेबल तो इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं उस सर्वर को एक्सेस कर ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग दिख रहा है ना, एंड डिबग ऑल, जो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्वर का जो इंटरफेस का IP एड्रेस है
ये वाला यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये वो वाला सर्वर बाहर से एक्सेसिबल है, राइट। और अगर मैं मशीन पे दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू सेकंड मशीन। यहाँ से अभी मैं टेलनेट दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलनेट 192.168 100.523। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर एक्सेस बल है, राइट। तो इंटरफेस ब्रीफ, और मैं यहाँ पे आपको ये पोर्ट नंबर 80 भी देखा हूँ, वो भी एक्सेस होगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेसिबल है, राइट। और मैं यहाँ पे आपको ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ। अगर आप HTTP सर्विस एक्सेस करेंगे तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा 192.168 100.5। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि, राइट, यहाँ पे सर्वर एक्सेस है, राइट, यानी सर्विस सर्वर एक्सेस हो रहा है। सो अभी आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोई हीट नहीं आएगा। द मोमेंट यू रिफ्रेश दिस ब्राउजर, सो यू विल नोटिस दैट लॉग विल बी शोइंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप इसका लॉग चेक करो, right, so as you can see that this IP is getting accessible, right। तो ये अभी का नहीं है, ये मैंने पहले का लैब टेस्ट किया था। सो आपको ये पॉलिसी ये दिख रहा है कि अभी मैंने एक्सेस किया है, राइट। let me clear log first from the policy। सो पहले हमें यहाँ से पॉलिसी से लॉग क्लियर करने दो, जस्ट अ सेकेंड। Okay, don't worry, I will show you from here as well। Log and record forward traffic, sorry, forward traffic filter source what। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सेसिबल है, राइट। अगर मैं एक, हाँ, लेट सपोज अगर कल को आपको रिक्वायरमेंट आती है कि, लेट मी शो यू, कल कोई रिक्वायरमेंट आपकी आती है कि ये कोई अटैकर है, राइट, जो लगातार मालिशियस ट्रैफिक जनरेट कर रहा है इस सर्वर को। आप फायरवॉल को, अगर आप नेटवर्क नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो इस फायरवॉल पर आप चेक कर सकते हो आईपीएस में जाकर के कि ये वाला जो यूजर है ना 550.1.1.3, ये कंटिन्यूअसली जनरेटिंग मालिशियस ट्रैफिक टू दिस सर्वर। So, however, this firewall is blocking that IP, but as an administrator, you have to take care of this FortiGate firewall. I mean your environment, right? So, आपने एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप, लेट मी शो यू, यहाँ पे आप जाते हो, एक पॉलिसी क्रिएट करते हो, और डिनाई पॉलिसी, और उस पॉलिसी में उस अटैकर की आईपी ऐड कर देते हो, राइट। तो तब भी वो अटैकर इस सर्वर को एक्सेस कर लेगा। ब्लॉक पॉलिसी, राइट। सो इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 1। सो यहाँ पे आपका आपने अगर SD1 भी क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपका वो मेंबर शो करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 नहीं दिखाएंगे। अगर आपने ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इज द मेंबर ऑफ SD1, सो दैट विल नॉट बी शो हियर, ओनली इट विल शो द SD1 interface, right। Outgoing interface I will choose, I mean
this SBI interface. And source, I will select what? I will select, let me show you, there is this attacker IP address which is already created here. So I will not here allow source all, right, for blocking. अगर आपने यहाँ पे source all कर दिया और destination आपने select कर दिया, वो जो virtual IP, सॉरी destination आपने select कर दिया all, right, अगर यहाँ पे आपने सोर्स ऑल सेलेक्ट कर दिया, डेस्टिनेशन ऑल और सर्विसेज और इसको डिनाई कर दिया, तो आपका क्या होगा, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो आप यहाँ पे अटेंशन देने वाला चीज ये है कि आपको यहाँ पे ओनली सोर्स आईपी ऐड करना है, जहां से वो मालिशियस ट्रैफिक जनरेट हो रही है, ओनली सिंगल आईपी एड्रेस। और यू कैन ऐड द ग्रुप ऑफ एड्रेस राइट हियर, बट डोंट ऐड हियर सोर्स एज ऑल, राइट। And log violation traffic I will select all, and service, sorry, log violation traffic I will check here, right। सो यहाँ पे आपने तो क्रिएट कर दिया, राइट, एक ब्लॉक डिनाई पॉलिसी, और इसको आपने क्या कर दिया, टॉप पे रख दिया, राइट, टॉप पे रख दिया। तब भी क्या होगा, ये जो अटैकर का आईपी एड्रेस है, आई मीन जो बाहर से कोई यूजर एक्सेस कर रहा है और मान से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, तो भी वो सर्वर को एक्सेस कर लेगा, राइट। सो लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हमने एक पॉलिसी क्रिएट किया, तभी अटैकर आए मतलब एक्सेस कर पा रहा है सर्वर से, और मालिशियस ट्रैफिक जनरेट कर ले रहा है। तो आपको ये पॉलिसी क्रिएट करने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। सो व्हाट यू विल डू, जस्ट सेकेंड, और आपको यहाँ पे कोई भी हिट नहीं मिला, राइट। सो वो पॉलिसी क्या हो रहा है, जब आपने वो अटैकर की आई मीन मालिशियस आईपी आ रही है, वो ट्रांसलेट होकर के इस रेगुलर पॉलिसी में मैच हो जा रही है। तो मैच हो जाने के बाद वो एक्सेस कर पा रहा है, और इसमें मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन में यहाँ पे ऑल तो कर दिया, लेकिन जब यहाँ पे वो ट्रांसलेट हो रहा है तो इसमें वो मैच नहीं है, तो यहाँ पे वो ब्लॉक कर दे रहा, परमिट कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस आर्टिकल को फॉलो करेंगे, राइट, ये वाला जो आर्टिकल था 48 का फायरवॉल का, राइट, आई मीन कम्युनिटी से मैंने इस डॉक्यूमेंट को पाया है, राइट। सो यहाँ पे आप जा करके इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली अलाउ करूँगा, एक कमांड इनेबल करूँगा, दैट इज सेट मैच वर्चुअल आईपी इनेबल, राइट। और वो किस पॉलिसी में आप इनेबल करोगे, आपको इस डिनाई वाली पॉलिसी में जाओगे, राइट। और इसका, और ये जीयूआई से नहीं होगा, ये सीएलआई से होगा, राइट। सो यहाँ पे उस पॉलिसी आईडी को चेक करेगा करोगे, पॉलिसी नंबर 3, राइट। सो यहाँ पे सीएलआई पे जाओगे, कॉन्फ़िग फायरवॉल, फायरवॉल पॉलिसी, राइट। यहाँ पे आप देख चेक कर सकते हो कि कितनी सारी पॉलिसी क्रिएट हो रखी हैं। लेट मी शो यू बिफोर दैट। सो फायरवॉल, फायरवॉल पॉलिसी, सो फायरवॉल पॉलिसी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 फायरवॉल अभी तक पॉलिसी क्रिएट हुई है, राइट। एडिट 1 एंड एडिट 2 एंड एडिट 3, राइट। यहाँ पे एडिट 3। सो ये जो डिनाई पॉलिसी है, इस पे मैं जा करके सेट मैच वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, राइट। कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, राइट, एडिट, कौन सी पॉलिसी को आपको जिस पॉलिसी को आपने, जिस पॉलिसी जो आपने डिनाई पॉलिसी क्रिएट किया है ना, उसमें ये जाके कमांड आप इनेबल करोगे, पॉलिसी नंबर 3 में सेट
बिफोर दैट आई विल शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट मैच वर्चुअल आईपी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट मैच वी आई पी वट एनेबल, राइट, जस्ट एन, आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो फॉरवर्ड पॉलिसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी नंबर 3 में सेट मैच वर्चुअल आईपी एनेबल है, राइट। तो अब ये वाला जो आईपी आपने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे जो डाला है, अब ये ब्लॉक हो जाएगा। लेट मी शो यू that attacker IP will not be able to access that server right anymore. Just a second, ये मशीन हैंग हो गया है। Let me restart again, then I will show you। तो अभी मैं टेलनेट करूंगा, टेलनेट 192.168.99.5, सॉरी 100.523। सो आप देख सकते हो कि इस टाइम पे ये जो अटैकर की आईपी है, आई मीन मालिशियस आईपी जो जनरेट कर रहा था उस सर्वर के लिए, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे हमने जो कमांड इनेबल किया है सेट मैच वर्चुअल आईपी, वहाँ पे वो मैच हो जा रहा है, राइट। पोर्ट नंबर 80 भी मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तभी ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, इवन दो दिस यूजर, आई मीन दिस पब्लिक यूजर, जस्ट अ सेकेंड, this public user will be able to access this server, right, which is installed behind this FortiGate firewall from outside network, right, I mean public network। So let me show you। आप इस मशीन में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे टेलनेट 192.168.100.523। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो यूजर है, आई मीन पब्लिक यूजर, इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड से। अगर मैं टेलनेट करके पोर्ट नंबर 80 पे ट्राई करूं, तब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक्सेस कर पा रहा है। और मैं इस ब्राउजर से आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसको एक्सेस मिल गया है इस यूजर को। बट द अटैकर हु वाज एक्सेसिंग दैट सर्वर राइट नाउ इज नॉट बी एबल टू एक्सेस, राइट। So as you can see that user is trying to connect the server, but that server is the firewall is blocking that malicious IP, right? Mean attacker IP, because we have already created one deny policy in the firewall। तो अर्लियर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लॉक्स नहीं आ रहा है, जैसे ही आप इस ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे वो लॉक्स दिखाएगा, जो आईपी ब्लॉक हो रही है, माइंड जो आपने ब्लॉक किया है आईपी, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे इसको लॉग्स चेक कर सकते हो। सो मैचिंग लॉग्स यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, ये आईपी ब्लॉक हो रही है जो मालिशियस आईपी थी। सो वन मोर थिंग आई वांट टू चेक हियर, लेट्स, इस पॉलिसी को मैंने टॉप पे ले जा रहा हूँ, राइट। सो अगेन हम देखेंगे कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मालिशियस आईपी जनरेट कर रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेस कर ले रहा है। इट मीन्स जो हमने डिनाई पॉलिसी लगाया है उसको हमें टॉप पे रखना है, अदरवाइज वो सर्वर एक्सेस कर लेगा जो अटैकर एक्सेस करना चाहता है। देख लिया आपने। और ये हैंग हो गया, लेट मी रिस्टार्ट दैट मशीन अगेन, स्टॉप एंड ऑन, स्टार्ट, स्टिक कंसोल ऑफ दिस मशीन। राउटर इज बूटिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप टेलनेट करोगे 192.168.100.5 पोर्ट नंबर 23 पे एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने जो पॉलिसी डाउन किया था उसको हमने टॉप पे रख दिया है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, अगर आप लॉग्स करो शो मैचिंग लॉग्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, राइट। देख लिया आपने, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है उस आईपी को, राइट। सो वन मोर टाइम आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस लैब। सो यहाँ पे आप देख, यहाँ पे मैंने जो ये फायरवॉल को, ये जो राउटर है, आई मीन इसको मैं एज ए एक्ट करवा रहा हूँ सर्वर की तरह, राइट। सो यहाँ पे मैंने HTTP और 23 की सर्विस इनेबल किया है, राइट, बिकॉज करंटली आई डोंट हैव एनी सर्वर राइट हियर। सो इस राउटर को एज ए मैं सर्वर एक्ट करवा रहा हूँ, राइट। और इस 40 गेट फायरवॉल पे जो ये मेरा 10.1.1.0 है, राइट, इस सबनेट में इसको मैंने सब इंटरफेस क्रिएट कर रखा और इस पोर्ट को मैंने ट्रंक कर रखा। और इस ये वाला जो पोर्ट इज 1 है इसको मैंने VLAN 10 में डाल रखा, राइट। सो ये वाला जो सबनेट है VLAN 10 का मेंबर है, राइट। और जो मेरा ये वाला पोर्ट 10 है, ये मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस है, फ्रॉम हियर आई एम एक्सेसिंग दिस FortiGate फायरवॉल थ्रू GUI, राइट। और जो मेरा पोर्ट 1 है विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट, जस्ट अज्यूम दिस टोपोलॉजी, राइट। सो और इसमें जो 192.168.100.0/28 का मैंने एक पोल लिया जो ISP से लिया है, राइट। सो इसमें 100.2 इस पोर्ट 1 का IP एड्रेस है और 100.1 इस ISP का इंटरफेस का IP एड्रेस, राइट। और जो इसको मैंने एज ए एक्ट करवा रहा हूँ एज ए इंटरनेट, और इस पे एक मैंने डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रखा है इस फायरवॉल की तरफ जो इसको एक्सेस कर सके फ्रॉम यहाँ से, राइट। सो दैट कि जो ये वाला यूजर है इसको एक्सेस कर ले, अदरवाइज आप यहाँ पे राउट नहीं क्रिएट करोगे तो ये यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा पैकेट। तो यहाँ से इसको इजीली एक्सेस कर ले रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट किया, यहाँ पे वर्चुअल आईपी क्रिएट किया, राइट। सो वर्चुअल आईपी यहाँ DNET, सो राइट, अगर आपको इस सर्वर को आउटसाइड मीन पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस करना है इस सर्वर को, तो आपको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट इज DNET, राइट। सो यहाँ पे इस पब्लिक आईपी के साथ जो इस पूल का होगा उसमें इस सॉरी इस सर्वर को इस पब्लिक आईपी के साथ मैप करोगे, राइट। सो वंस यू मैप दिस आईपी एड्रेस इन द FortiGate फायरवॉल थ्रू वर्चुअल आईपी, सो वर्चुअल आईपी के बाद मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट, एक पॉलिसी क्रिएट किया है। उस पॉलिसी में मैंने डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है उसमें इस वर्चुअल आईपी को ऐड किया है, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक पॉलिसी क्रिएट किया है जिसमें ये डी नेट सर्वर वर्चुअल आईपी को ऐड किया है डेस्टिनेशन नेट में, राइट। फिर मैंने जब इस इसको क्रिएट करने के बाद फिर मैंने एक पॉलिसी क्रिएट किया, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। ये वाला जो मैंने फायरवॉल को मॉनिटरिंग, लेट सपोज मैंने इस फायरवॉल पे मॉनिटर कर रहा था कि कोई यूजर है जो आउटसाइड से इस सर्वर के लिए बार बार मालिशियस ट्रैफिक जनरेट कर रहा है फायरवॉल में। आईपीएस की सर्विस है जो इसको इस मालिशियस अटैक आई मीन अटैकर को इस पे ब्लॉक कर रहा है। तो मैं इस अटैकर को परमानेंटली यहीं पे ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैंने एक डिनाई पॉलिसी क्रिएट किया, उसमें इस जो मालिशियस आईपी आई मीन अटैकर की आईपी है उसमें इसको मैंने सोर्स में इसको रख दिया, डेस्टिनेशन में ऑल ऑल करके ब्लॉक कर दिया। तो तब भी ब्लॉक नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक फोर्टिगेट के, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। फिर मैंने फोर्टिगेट के डॉक्यूमेंट पढ़ा तो उसमें मैंने मेरे को मिला कि जब आप वर्चुअल आईपी क्रिएट करते वर्चुअल आईपी आपने क्रिएट किया है तो उसमें वो ब्लॉक नहीं हो रहा, राइट। उसमें वो ब्लॉक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेट मैच वर्चुअल आईपी उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको ऐड करोगे वो जो आईपी है वो ब्लॉक होने लगेगी, राइट, मीन अटैकर की आईपी ब्लॉक होने लगेगी। तो उसके लिए मैंने आपको पॉलिसी एक बार और शो करना चाहता हूँ। ये वाला आईपी है, तो मैंने इसमें जा करके इसके सीएलआई में मैंने उस कमांड को इनेबल किया है। आपको एक बार उस कमांड को और दिखाना चाहता हूँ, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला मैंने आईपी ऐड किया है, राइट। ये वाला आईपी पॉलिसी 3 जो पॉलिसी 3 है जो कि डिनाई पॉलिसी क्रिएट किया था पहले, सिंपली एक रेगुलर पॉलिसी जैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसमें वो आईपी मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये सेट एनेबल मैच वर्चुअल आईपी कमांड को रन किया। जैसे ही इसको रन किया तो वैसे वो ब्लॉक होने लगेगा, राइट। So thank you for watching this video. If you have understood anything from this video, so I would like to request you, please like and subscribe my channels. Right. So thank you for watching this video.